शांति फैल जाई बेटा। तू ये घर का पूजनी बाड़ी, भगनी का पाँव पूजल जाला। उ दोनों हमार मामी बाड़ी, आपन लोग के काम करे में हमके हमरा राउर बहन के बेटी पसंद बाड़ी। अब राउर बेटी हमरा पसंद ना आइल तो हम का कर सकीला? दादा होते थे क्रमो की सुख एक सपना नियर लगा था। आज से तारा जिंदगी के सारा दुख खत्म हो गए। अरे कुछ ना, पहले पैसा। ए समधन जी, खाली हमरा बिटिया के दिखा दे रे हमनी के। कोनो खातिर इतना पाउडर पता तारो, हीरोइन बनल कब करा? चल जाओ जैसे। अरे हरे पूछिए हमार ब्याह कब हुई मामा? अरे अब इन दुद्दू को लेके का ब्याह के लिए पैसा कहाँ से आई? हमार माई के। हेलो सो गाइज, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है पराई बेटी। आप देख रहे हैं समृति सिन्हा और प्रशांत कुमार की सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त सीन वाला मूवी पराई बेटी। आप लोग बता दें, भोजपुरी का सबसे सुपर हिट और सबसे ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की कहानी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार देखने के बाद आप लोगों का दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखते रहें, क्योंकि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब मूवी की कहानी बनकर आया है, जिसमें समृति सिन्हा और आप लोगों को प्रशांत सिंह देखने को मिलेंगे। आप लोग बता दें कि इसमें समृति सिन्हा जो होती है वो बचपन से ही अनाथ होती है। बचपन में कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता के चले जाने के बाद उनकी परवरिश उनकी मामा के घर पर होती है और वहाँ पर उनको एक नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है, जिसकी वजह से बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी अपना जवानी तक वो बहुत ज़्यादा परेशानी सहती है। उनकी मामी जो होती है उन्हें बहुत ज़्यादा मारती भी है और बेवजह भी उन्हें गाली देती है और मारती है और उनसे पूरा का घर का काम करवाती है और पढ़ाई के लिए भी नहीं भेजती है। यहाँ तक उनको आराम भी नहीं करने देती है और खाने के लिए अच्छे खाने भी नहीं दे पाती हैं। वो अच्छा खाना बनता है तो उनको लिए नहीं छोड़ती है, वो खुद ही खा डालती है, जिसकी वजह से वो रो रो कर कितने रात नून और तेल और रोटी खाकर बिताती हैं। ये सब देखकर उनके मामा को थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो अपने वाइफ यानी उनकी समृति सिन्हा के मामी के डर से वो चुपचाप रहते थे। उनको पता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो इस घर में बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, इसलिए वो खामोश रहते थे। तो इस तरह से उनका लाइफ मतलब बहुत दिन तक ऐसे ही चला। उसके बाद आप लोग इसमें देखेंगे कि जब समृति सिन्हा के मामा के दो बेटियां थी, उनके लिए जब रिश्ता आता है तो वहाँ पर प्रशांत सिंह जब उन लोगों को देखने के लिए आते हैं तो वहाँ पर समृति सिन्हा रहती हैं और समृति सिन्हा को देखते ही वो पसंद कर लेते हैं और सबके सामने बोल भी देते हैं कि आपकी बेटी हमें पसंद नहीं है, बल्कि आपकी बहन का बेटी पसंद है। ये सब सुनकर उनकी मामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और प्रशांत सिंह को वहाँ से उठाकर भेज देती है। उसके बाद अपनी बेटियों को दूसरी जगह शादी करती है और शादी करती है। तब देखेंगे आप लोग कि जिस तरह से उन्होंने समृति सिन्हा के साथ बचपन से करती आ रही थी, उसी तरह से उनके साथ भी हो रहा था। अब प्रशांत सिंह के दिल में समृति सिन्हा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था और वो भूल नहीं पा रहे थे। तभी उनको पता चला कि समृति सिन्हा का शादी एक पागल से कराया जा रहा है, कोई भी पागल मिल जाए तो शादी करा दिया जाएगा। तो समृति सिन्हा के ये सब कहानी सुनने के बाद प्रशांत सिंह वो खुद ही पागल का रोल बनाकर आते हैं और समृति सिन्हा से शादी कर उन्हें अपने घर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि समृति सिन्हा की लाइफ बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीने लगती है। उनकी सारी खुशियाँ वापस आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपने सास ससुर से प्यार करती है और उनके सास ससुर भी उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। समृति सिन्हा ये भी बताती है इसमें कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि माता पिता के जाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा चाहने वाला, प्यार करने वाला परिवार और शौहर भी मिलेगा। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि जब समृति सिन्हा अपने मामा के घर से चली जाती है तो उनके मामा घर में अकाल पड़ जाता है और उनके पास एक पैसे नहीं बचते कि वो कुछ कर सके और उनकी बेटी के ससुराल वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा मारते। सब कुछ देने के बावजूद भी उन लोगों को वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से वो अपने बेटी से मिलने गए थे। वहाँ पर उनको मिलने नहीं दिया गया और वापस जब आ रहे थे तो उन्हें एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये हॉस्पिटल में जब समृति सिन्हा आई तो उन्होंने देखा कि उनके मामे बेहोश हालात में पड़े हुए हैं। तो ये सब देखकर उसने अपने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि इनके घर के लोग अभी तक नहीं आए हैं पैसे लेकर कि इनका इलाज किया जाए। तो समृति सिन्हा बोली कि मैं इनका पैसा दूंगी, आप इलाज जारी कीजिए। उसके बाद से इलाज करवाती है और सबका घर पर जितना कर्जा था, उनकी बहन के ससुराल वालों का जो डिमांड था, सब पूरा करती है। उसके बाद उनकी मामी समृति सिन्हा को बेटी कहते हुए माफ़ी मांगने लगती है। ये सुनकर समृति सिन्हा उन्हें अपना लेती है और बोलती है कि मामी आप माफ़ी मत मांगो, मैंने बेटी शब्द सुनने के लिए बरसों इंतज़ार किया है आपके मुँह से। चलिए कोई बात नहीं है,
आप हमसे माफ़ी मत मांगिए मामी, और उसके बाद गले लगा लेती है। तो आप लोग देखेंगे कि इस मूवी की यही कहानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।